अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जेई एडवांस सीरीज का लेके आ रहे हैं वो मैंने यहां पे शो किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ कन्वेयर बेल्ट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल length of a straight portion of the belt is L. Resistive force in the belt mechanism are negligible and radii of the end cylinders are negligible as compared to the length L. Sand falls on the belt with a negligible speed at a constant rate at the top and leaves at the bottom. Friction between the belt and the sand is high enough to stop sliding of the sand particle almost in no time. Inertia of the belt mechanism is negligible as compared to that of the total sand on it. Find the steady speed acquired by the belt. और वहां पे बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, जी। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक बेल्ट है। अच्छा, अब ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट किसके ऊपर रोल हो रहा है, तो यहां पे ड्रम है कि नहीं है, यहां पे इस तरह के सिलेंड्रिकल ड्रम है, यहां पे एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, यहां पे सिलेंड्रिकल ड्रम है, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम से ये बेल्ट यहां पे क्या कर रहा है, पास करता हुआ जा रहा है। देखो है कि नहीं है। तो इस तरह से बेल्ट है जो कि इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर से हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सैंड गिरा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो भी सैंड गिर रही है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, और जैसे ही सैंड यहां पे टकराती है वो रेस्ट में आ जाती है और उसके बाद वो बेल्ट के साथ क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही बेल्ट पे सैंड आती है, सैंड रुक जाती है और सैंड बेल्ट के साथ ही क्या होती, चलती है। इसका मतलब है कि बेल्ट और सैंड के बीच में फ्रिक्शन होगा और वही फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा, उसको स्लाइड नहीं होने दे रहा होगा। तो फ्रिक्शन के कारण सैंड पार्टिकल बेल्ट पे आता है और रुक जाता है और दोनों एक साथ चलना क्या होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, जितनी सैंड यहां से आएगी कुछ टाइम बाद ये पूरी सैंड इस बेल्ट पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी वहां पे। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो यहां से सैंड आ रही होगी और यहां से सैंड क्या होगी, नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर जाएगी वहां पे। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द स्टेडी स्पीड रिक्वायर्ड बाय द बेल्ट। तो जो भी बेल्ट है, अब यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं, ध्यान दो जरा, बेल्ट प्लस सैंड, इसको हम पकड़ रहे हैं सिस्टम। ध्यान रखना, हमने किसको सिस्टम पकड़ा है, हमने सिस्टम पकड़ा है बेल्ट प्लस वहां पे सैंड को। तो इस तरह से सिस्टम है कि नहीं है वहां पे, ये हो गया तुम्हारा बेल्ट। किसी टाइम पे अगर देखोगे तो ये सैंड पूरी पड़ी होगी बेल्ट के ऊपर। अच्छा, अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, अब यहां पे हम मान लेते हैं लैम्डा, और लैम्डा को हमने क्या मान लिया, लैम्डा को हमने मान लिया मास पर यूनिट लेंथ। जो भी सैंड आ रही है, सैंड क्या होगी, पूरी लेंथ पे क्या हो रही है, स्प्रेड होते जा रही है। तो हमने मान लिया कि वहां पे मास पर यूनिट लेंथ वहां पे क्या है, लैम्डा है। अच्छा, किसी टाइम पे इस पूरे का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो जो भी बेल्ट है, ध्यान रखना बेल्ट का कोई मास नहीं है, और बेल्ट का अगर कोई मास नहीं है इसका मतलब है कि इस साइड और इस साइड टेंशन वहां पे क्या होगा, सेम होगा। तो जो भी बेल्ट है, बेल्ट का कोई इनर्शिया नहीं है, तो बेल्ट में थ्रू आउट तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अच्छा, साथ में ये भी गिवन है कि जो भी मोटर है, मोटर यहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। यहां पे जो भी मोटर है, मोटर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। अच्छा, अब इस केस में जब सैंड नीचे गिरेगी तो इस सैंड का यहां पे वेट होगा कि नहीं होगा, और वेट का जो कंपोनेंट रहेगा, ये एंगल अगर वहां पे थीटा है और ये पूरी लेंथ वहां पे बेल्ट की एल है, तो हमें मालूम है कि यहां पे जो बेल्ट का जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो आएगा लैम्डा इंटू एल। ये तो हो गया टोटल मास इंटू जी इंटू साइन थीटा। चेक करो, एम जी साइन थीटा, ये इस पूरे सिस्टम का वेट होगा कि नहीं होगा। ये टी और ये टी वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अच्छा, अब बताओ सिस्टम का मास क्या हो रहा है। यहां पे अगर हम बात करें तो सिस्टम का मास वहां पे वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा है। भाई इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियली सिस्टम का मास क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर रहा होगा। और हमें मालूम है कि जब भी सिस्टम वेरिएबल मास का होता है तो वहां पे हम बात करते हैं किसकी, थ्रस्ट फोर्स की। और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला था वहां पे यू रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। देखो है कि नहीं है, वहां पे जो भी थ्रस्ट फोर्स था उसको हमने लिखा था यू रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, और जो यू रिलेटिव होता है उसको हम लिखते हैं यू माइनस वी। यू किसका मास है, यू किसकी स्पीड है, यू स्पीड है उस मास की जो सिस्टम में एंटर करने जा रहा है। और बताओ जो भी सैंड पार्टिकल यहां पे एंटर करने जा रहा है उसकी यू क्या है, 0 है। और v वहां पे क्या होता है, v वहां पे होता है सिस्टम की वेलोसिटी, और किसी टाइम पे सिस्टम की वेलोसिटी v है। तो बताओ यहां पे माइनस v वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर हम वेक्टर फॉर्म में पुट करोगे तो यहां पे क्या होगा, वी आई कैप, साइन लगा दोगे तो माइनस वी आई कैप। इसका मतलब यह हुआ कि नहीं हुआ कि जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की ओर लग रहा होगा। समझ में, थ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है यू रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। यू रिलेटिव का मतलब होता है यू माइनस वी। यू किसकी वेलोसिटी है, जो मास एंटर कर रहा है। तो जो सैंड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी तो वहां पे 0, v वहां पे सिस्टम की वेलोसिटी है, और v के आगे नेगेटिव साइन लगा है। तो v के आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब है कि v अगर नीचे की ओर है तो u रिलेटिव ऊपर की ओर है कि नहीं है। तो जो भी थ्रस्ट फोर्स आएगा वो बताओ यहां पे ऊपर की ओर आएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी u रिलेटिव इंटू क्या हो गया, dm बाई dt। चेक करो इतना है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी थ्रस्ट फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आ रहा होगा। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स बन रहा है क्या लेंथ के अलोंग, ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम यही इक्वेशन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कि जो भी एफ थ्रस्ट है, ये पूरा बेल्ट कैसे चल रहा है, ये पूरा बेल्ट चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए लैम्डा एल जी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा एल जी साइन थीटा थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होना चाहिए वहां पे। देखो यहां तक इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, किसी टाइम पे अब तुम देखो थ्रस्ट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तुम्हारा वहां पे बेल्ट है कि नहीं। अब मान लो यहां पे स्मॉल टाइम dt में ये जो बेल्ट है, स्मॉल टाइम dt में ये बेल्ट इतना dx आगे जाता है। स्मॉल टाइम dt में ये बेल्ट dx इतना वहां पे क्या होता है, नीचे जाके सिलेंडर के इस साइड आता है। अब बताओ यहां पे अगर dx लेंथ घट रही है तो यहां पे उतनी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब ये सब स्मॉल टाइम dt में हो रहा है, तो होगा क्या, उसी टाइम पे यहां पे सैंड पार्टिकल क्या होगा, एंटर करेगा। अब जब ये सैंड पार्टिकल एंटर करेगा तो उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। अब v देखो यहां पे dx लेंथ घट रही है तो यहां पे dx लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब जैसे अगला जो सैंड पार्टिकल यहां पे आएगा, टच करेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। अब हर पार्टिकल बेल्ट को हिट करते जाएगा और v वेलोसिटी से बढ़ता जाएगा,
तो चेक करो यहां पे ये लेंथ कितनी आ जाएगी, वहां पे जो लेंथ बढ़ के आएगी, तो ये जो लेंथ बढ़ के आएगी dx, बताओ उसको हम v इंटू dt बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? मैंने क्या बोला, यहां पे अगर dx लेंथ नीचे जाएगी तो यहां पे dx लेंथ आगे बढ़ेगी। जब ये dx लेंथ आगे बढ़ेगी तो बताओ वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जो भी dx रहेगा, बताओ dx की वैल्यू वहां पे v इंटू dt होगी कि नहीं होगी? अब स्मॉल टाइम dt में यहां पे मास भी क्या हो गया, ऐड हो गया, और ये जो मास ऐड हुआ होगा, बताओ उसकी वैल्यू लैम्डा इंटू dx होगी कि नहीं होगी? वहां पे देखो है कि नहीं है? स्मॉल टाइम dt में जब ये बेल्ट यहां से और आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा dx, आगे बढ़ेगा, dx की वैल्यू v dt, और उतने ही टाइम में यहां पे सैंड की लोडिंग हो जाएगी जिसके कारण मास हो गया लैम्डा इंटू dx। अब अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, dm, लैम्डा dx की जगह पुट करो v dt, तो यहां से हमें पता चलेगा dm बाय dt किसके बराबर है? dm बाय dt लैम्डा v के बराबर है। अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है u रिलेटिव इंटू dm बाय dt किसके बराबर? लैम्डा lg साइन थीटा के बराबर। u रिलेटिव का मतलब v, dm बाय dt का मतलब हो गया लैम्डा v इक्वल्स टू लैम्डा एल जी साइन थीटा। यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट होगा, ये आ गया v स्क्वायर। तो जो भी v वेलोसिटी है वो हो जाएगी अंडर रूट जी एल साइन थीटा। तो यही कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे बेल्ट क्या कर रहा होगा? मूव करेगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो नेट फोर्स वहां पे जीरो होगा। तो हमने क्या किया है, जो भी वेट का कंपोनेंट है वो थ्रस्ट फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला था u रिलेटिव इंटू डीएम बाई टी। डीएम वहां पे स्मॉल मास है जो dt टाइम में यहां पे एंटर करेगा। तो अगर बेल्ट dt टाइम में dx आगे गया तो dx को लिखा v dt, वहां पे जो मास आया वो आ गया लैम्डा dx। तो यहां से हमें dm बाई dt की वैल्यू मिल गई थी कितनी? लैम्डा इंटू v। तो एक बार चेक करना यहां पे हमने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है नहीं अप्लाई किया है। क्वेश्चन में यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि मोटर जो है, मोटर भी क्या कर रही है? कोई फोर्स अप्लाई कर रही है। तो मोटर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट जी एल साइन थीटा। ठीक है, तो इतना चेक करो कैलकुलेशन, और ये भी देखो कि कॉन्सेप्ट मैंने सही अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको अब तुम लोग।